हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के सीबीटी जो होने वाला है 22 से 24 दिसंबर के बीच में। उसके लिए हमारे पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 डेज़। और इन 5 दिनों में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है या मॉक देना है या करंट पे फोकस करना है। तो ये कई तरह के क्वेश्चंस हम सबके मन में आते हैं कि लास्ट दिन में हम क्या करें, या कोई ऐसी टिप्स हमें मिल जाएं जिनसे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो टोटली बेस्ड है इसी पर कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है और मॉक्स किस तरीके से देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बात कर लेते हैं पहले मॉक्स की। तो मॉक्स के लिए मैं बता दूं कि आप 2 दिन में एक मॉक दे सकते हैं विद एनालिसिस। और जिनको लगता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स दे रखे हैं और अच्छी प्रैक्टिस है, तो उन्हें मॉक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इन 5 दिनों का अपने रिवीजन में यूज़ कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें लगता है कि उनकी प्रैक्टिस अभी भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है, और हो सकता है कि वो सेंटर पे जाके कंप्यूटर के सामने बैठ कर उनकी थोड़ी सी जो एक स्ट्रेस, उनका जो एनजाइटी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो वो दे सकते हैं मॉक। 2 या 3 दिन में आप एक मॉक दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो लास्ट टाइम में देखिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आपको रिवीजन पे ही ध्यान देना होता है, क्योंकि जितना भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जितना भी टाइम आपके पास था आपने पढ़ा। और जो लास्ट टाइम में अगर आपने उसका रिवीजन नहीं किया है, तो आई प्रॉमिस यू कि आप वहाँ पे जाके भूल सकते हैं। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ना ही ओवर कॉन्फिडेंट रहना है कि नहीं मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, मुझे सब कुछ याद रहने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ सबको नहीं याद रह सकता है। तो आपको करना क्या है, रिवाइज ऑल योर नोट्स। जितने भी नोट्स आपने बनाए हों, चाहे वो आपके खुद के हों, आपने कहीं से लिए हों, तैयार किए हों, जो भी आपके पास मटेरियल है, जितना भी आपने पढ़ा है अब तक, उन सबको इन 5 दिनों में रिवाइज करना है। वो कैप्स जितनी भी आपने पढ़ी हैं आपको एक एक करके सारी रिवाइज करनी है। आई नो कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट आपको रिवाइज करके ही जाना है, क्योंकि यू नेवर नो कि कौन सा वर्ड, कौन सा साइनो, कौन सा एंटो वहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। एडियम्स ले लीजिए, आपने आपने चाहे 2000 एडियम्स पढ़े हों, और अगर एग्ज़ाम में आपके लिए एक नया ईडियम आ गया तो आपके लिए प्रॉब्लम वहीं पे खड़ी हो जाती है। इसीलिए कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपने ईडियम पढ़े हैं वो एक बार सिर्फ एक क्विक रिवीजन के थ्रू पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी इसको कवर कर लीजिए। स्टैटिक जीके की मैं बात कर लेती हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि करंट तो ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे होंगे। तो स्टडी जीके का पोर्शन भी आपको भूलना नहीं है। और प्रीवियसली अटेम्प्टेड मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, जो आपने प्रीवियस में जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, और जो टेस्ट सीरीज जो भी आपने दी होगी वो आपके पास ऑलरेडी रहती है। आप उसको क्वेश्चंस खोल के एक एक बारी जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लीजिए, चाहे वो जीके का पार्ट हो या करंट का पार्ट हो या इंग्लिश के क्वेश्चंस क्यों नहीं होंगे, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। और करंट अफेयर्स तो एज़ यूजुअल आपको करना ही करना है। नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो पर्टिकुलरली कई बच्चे परेशान हैं करंट के लिए कि लास्ट ईयर का आना है या इस ईयर का आना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखिए, मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में बता रखा है, जो मैंने एक सीरीज़ चलाई थी अपने एनालिसिस के बेसिस पर, जो लास्ट ईयर पेपर आए थे उनके बेसिस पर। तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी बता दिए थे कि करंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है, या जीए में कौन कौन से टॉपिक कवर कर सकते हैं जो हो सकता है आपके माइंड से रह जाते हैं या छूट जाते हैं आपसे। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, बट उसके लिए भी थोड़ा सा कम टाइम है। सो बेटर है कि आप अच्छे से और स्मार्टली प्रिपेयर करें। तो आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं डेली, जो भी करंट अफेयर्स के लिए आपने तैयार किए हैं, क्योंकि आप वहाँ जाके भूल जाएंगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया। अटेम्प्ट क्विजेज बेस्ड ऑन सीए, जैसे कि ग्रेडअप है, टेक्स्ट बुक है, या अड्डा वगैरह पे है, या कई और सारे ऐप्स हैं जिसमें आपको क्विजेज अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे जाके अच्छे से क्विज अटेम्प्ट करिए, या आप ऑनलाइन ही सर्च कर लीजिए अगर ऐसे कि इतने तो इतने मन का करंट अफेयर्स, तो वो आपको कहीं भी किसी भी साइट पे आपको दे देंगे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है। तो ये थोड़ा सा फ़न टाइप का हो जाता है, एक बोरिंग रूटीन से थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, फ़न लगता है, क्योंकि क्विजेज़ अटेम्प्ट करना, अपने मार्क्स देखना और उसको फिर री अटेम्प्ट करना थोड़ा सा अच्छा काम लगता है।
वॉच ऑनलाइन वीडियोज़ बेस्ड ऑन CA इन योर फ्री टाइम। देखिए, जब आप रिवीजन करते करते बोर हो जाएं या आपको लगे कि अब कुछ अच्छा करना है, कुछ फ़न वाला काम करना है, तो चुपचाप अपना मोबाइल उठाइए और करंट की वीडियोस चालू कर लीजिए। या तो आप फ्री हैं या तो आप लीड या हेडफोन कुछ भी लगा कर रख लीजिए और जो भी काम आप कर रहे हैं करिए और साथ साथ में सुनते जाइए। क्योंकि जब हम कोई चीज़ सुनते हैं या हम कोई चीज़ देखते हैं लिखा हुआ, तो हमारे माइंड में वो कहीं ना कहीं फीड होता है। और अगर आपका क्वेश्चन उससे आया या क्वेश्चन आपका फंस गया उससे, तो हो सकता है उस टाइम पे आपके माइंड में तुरंत वो चीज़ क्लिक करे कि नहीं, ये तो मैंने सुना है या ये तो मैंने पढ़ा है। तो आपको ऑनलाइन वीडियोस भी क्योंकि वो काफ़ी थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं, तो इस वजह से आपकी एनर्जी भी बचती है जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि वो खुद सामने वाला जो है आपको वो पढ़ा रहा है। और अगर ज़्यादा आपको टाइम बचाना है तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट करके भी सुन सकते हैं। ऑल राइट। और अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा, जो कई बच्चे हैं वो बोल रहे थे कि लास्ट टाइम में कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बचा ही नहीं है, जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है और अभी भी सब कुछ ब्लैंक ब्लैंक सा लग रहा है कि इतने दिन में मैंने पढ़ा ही क्या है, अभी भी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो देखिए, ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी आपके 5 दिनों में तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो होना तय ही है, क्योंकि जिसने भी सीरियस प्रिपरेशन करी है इस बार, जिसका लास्ट अटेम्प्ट है या जिसके लिए जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सिंपल सी बात है स्ट्रेस होना लाजमी है। और अनसर्टेनिटी की मैं बात कर लूँ तो अनसर्टेनिटी देखिए कब आती है, जब हम ये सोचते हैं कि अगर इस बार मेरा नहीं हुआ तो सिंपल सा आंसर है इसका कि ये सेम क्वेश्चन मेरे मन में भी था, बट आपने फ्यूचर नहीं देखा हुआ है, इसीलिए आपको इस क्वेश्चन पे तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करना कि अगर मेरा नहीं हुआ तो। आपको ये सोचना है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा या करूँगी और मैं अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगी हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अब आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में दे रहे हैं, तो वही पॉजिटिव आउटकम भी आपको मिलेगा। अगर आप यही सोचेंगे कि अगर मेरे क्वेश्चन छूट गए, अगर मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अगर ये हुआ, अगर ये नहीं हुआ, तो ये सब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और सिर्फ हमारे हाथ में अपनी तैयारी होती है और बाकी लक होता है। बाकी जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनको याद करिए और अपने आप को बिल्कुल शांत रखिए और काम रखिए, थोड़ा सा इंजॉय करिए। ओके। फियर भी आएगा, डर लगेगा ही, सिंपल सी बात है, हर हर इंसान के साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हैं। ब्लैंकनेस की मैं बात करूँ, मैं इस पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि लास्ट टाइम में ऐसा लगता है कि अरे ये भी पढ़ लूँ मैं, मुझसे ये भी छूट गया, ये भी पढ़ लूँ मैं, मुझसे ये भी छूट गया, इस बुक से मैंने ये कवर नहीं किया है, देखो वो रह गया है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी मेस कर देती हैं आपको। आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना है, रिलैक्स करना है, लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने आप से कहिए कि आप जो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप कैसा भी परफॉर्म करेंगे, अपना टारगेट जो है कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट कि आपके माइंड में वो पॉजिटिविटी आए और जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएं या एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे हों, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखे, ना कि वो दूसरे लोगों को, वो आपको खुद को कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी हाई है। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा वही आप एग्ज़ाम हॉल में जाके शो करेंगे अपने पेपर में। और आपको ये भी पता है कि वो जो 2 आवर्स हमें मिलते हैं पेपर के लिए, तो चाहे आपकी 1 साल की तैयारी हो, 2 साल की तैयारी हो, 3 साल की तैयारी हो, मैटर नहीं करती है। मैटर जो करता है हमारा, वो जो जो उन 2 घंटों में जो भी जैसा भी आपने परफॉर्म किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है या क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए हैं, हो सकता है आपने तैयारी और बच्चों से अच्छी की हो, लेकिन अगर आपने अपनी घबराहट, अपनी स्ट्रेस, अपनी अपनी फ़ियर, अपने डर के चक्कर में अगर उन 2 घंटों का मिसयूज़ कर दिया या उसमें अपने टाइम की कीमत नहीं समझी, तो आपका बहुत बड़ा चांस मिस हो जाएगा। तो आपको यही यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे फिर आपकी वो तैयारी वेस्ट हो जाएगी, चाहे आपने कितनी ही अच्छी से और कितनी ही मेहनत से तैयारी की हो। अगर आप उन 2 घंटों में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो यही सोच के रखिए कि मेरी इतनी दिन की मेहनत है और इतनी दिन की तैयारी है, तो मुझे उन 2 आवर्स में अपना पूरा अच्छा देना है, अपना बेस्ट देना है और अपना अच्छा परफॉर्म करना है। और इसी थॉट के साथ अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका पेपर और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। ओके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी बात कि मेरा कहने का क्या मतलब था।
इसीलिए मैं फोकस करती हूँ बार बार रिवीजन पर, कि आप कोई भी चीज़ आपने पढ़ी है वो आप अच्छे से पढ़िए, ताकि आप जब उसको एटलीस्ट जब उससे क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, आपको ये गिल्टी ना फील हो कि काश मैंने उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया होता, तो एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं कर लेता या कर लेती। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए, रिवीजन करिए। लास्ट डेज बस ये सोचिए कि अब यही 5 दिन बचे हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट मार्च में मौका मिलेगा पेपर देने का। तो लेकिन आपको यही अपना अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। ऑल राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग देन। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बाय बाय।